हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये केक बनाने में मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी। ये मुझे 4 केजी में बनाना था और इसे बनाने के लिए मैंने स्पंज को पहले से ही बेक करके रखा था, क्योंकि जब बड़ा केक होता है तो आपके पास सेम डे पे वो सारी चीज़ें करने का टाइम नहीं होता है। इसलिए बेकिंग का काम मैंने रात को ही कर लिया था। तो चलिए केक पहले बनाते हैं और साथ साथ में बात भी करती हूँ कि मेरे से गड़बड़ क्या हुई। तो क्रीम व्हिप करने के बाद में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 30 इंच का बोर्ड लिया है। वैसे मुझे यहाँ पर ड्रम बोर्ड यूज़ करना चाहिए था, लेकिन मेरे पास उस टाइम पे ड्रम बोर्ड नहीं था, तो इसकी जगह पे मैंने 3-4 बोर्ड यूज़ करके और उसको बनाया था। इस एक ही केक को मुझे 2 फ्लेवर में बनाना था, चॉकलेट और वनीला। तो आप देख सकते हैं मैंने स्पंज भी चॉकलेट और वनीला का ही बेक किया है। लेयरिंग के लिए सबसे पहले एक स्लाइस रखेंगे, उसके ऊपर क्रीम लगाएंगे। तो आप जैसे हर केक में करते हैं बिल्कुल वैसे ही मैंने किया हुआ है। फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पर चॉकलेट सिरप यूज़ किया हुआ है। ये थोड़ा सा थिक है, बहुत ज़्यादा अगर लिक्विड सिरप है आपके पास तो वो यूज़ आपको नहीं करना है। इसे लगाने के बाद में अब हम रखेंगे सेकेंड लेयर, जो कि मैंने वनीला स्पंज की रखी हुई है। आप देख सकते हैं ये इसमें हल्का सा क्रैक है और यही मेरे से गड़बड़ हुआ। ये केक बेक करने के बाद में अच्छे से बेक हो गया था, लेकिन बेकिंग के बाद मैंने गरम करके ही एक के ऊपर एक करके स्पंज को रख दिया, जिसकी वजह से केक जो फूला हुआ था उसके ऊपर जब मैंने दूसरा स्पंज रखा गरम की वजह से वो बीच में से क्रैक हो गया और वो बिल्कुल टूट गया। फिलिंग के लिए मैंने चॉकलेट सिरप के साथ में आप देख सकते हैं चोको चिप्स भी यूज़ की है। वो अल्टरनेट लेयर में की है, हर लेयर में मैंने नहीं किया था। अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि केक की लेयरिंग करने के टाइम पे आपका स्पंज टूट जाता है या उठाने में टूट जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस केक को मुझे 3 टियर में बनाना था और वेट भी बहुत ज़्यादा था, जैसे कि मैंने बताया कि 4 केजी था। तो जब इस तरीके का बड़ा केक बनाते हैं और आपका स्पंज इस तरीके से टूट जाता है तो थोड़ा सा टेंशन तो होता है, लेकिन फिर भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप केक को बहुत आराम से बना सकते हैं। जब भी आपका स्पंज टूट जाता है तो बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी क्रीम एकदम स्टिफ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी क्रीम लूज़ हो गई तो जब हम एक के ऊपर केक एक लगाते हैं लेयर तो बीच में क्रीम दबना शुरू हो जाएगी और फिर वो बाद में टूट सकता है। तो ऐसे कोई काम नहीं करने हैं कि लास्ट में कट करने के टाइम पे आपका केक ख़राब हो जा रहा है, टूट जा रहा है। तो आपको ये चीज़ें बड़े ध्यान से करनी है। आप देख सकते हैं जब मैंने यहाँ पर वनीला स्पंज लगाया तो वो 2 टुकड़ों में बटा हुआ था, बीच से बिल्कुल टूट गया था। इस तरह की सिचुएशन में बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि आपके पास बेक करने का टाइम नहीं है। आप उसी स्पंज को यूज़ करिए, बहुत आराम से और अच्छे से हो जाएगा। तो देख सकते हैं लास्ट वाला भी यहाँ पर सब टूटा फूटा था लेकिन मैंने उसको कैसे भी करके अरेंज किया। जब आप इसे पूरा क्रीम से कवर कर लेते हो तो ये जो छोटी मोटी कमियां हैं ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। तो मेन काम होता है आपका आउटर फिनिशिंग। क्रम कोट करके इसे हम रखेंगे फ्रिज में, जिससे हमारा जो टूटा फूटा स्पंज है वो अच्छे से फिक्स हो जाए। इसे फ्रिज में रखना ज़रूरी है, आप फटाफट करके मत बनाइएगा। केक को आधे घंटे फ्रिज में रखने के बाद हम कर लेंगे इसकी फाइनल आइसिंग, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्काई ब्लू कलर, जो कि थीम के अकॉर्डिंग था। मैंने रेडियंट ब्लू कलर लिया है। सिर्फ 1-2 ड्रॉप डालते ही आपका स्काई ब्लू कलर बन जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कलर डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है और टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आपको ध्यान रखना है कि आप जेल कलर यूज़ करिए, जिससे आपकी जो क्रीम है वो स्टिफ रहेगी, लूज़ नहीं पड़ेगी। इसे पूरा क्रीम से कवर करने के बाद हम स्मूथनिंग कर लेते हैं। तो आप इस तरीके से मेरी तरीके पैलेट नाइफ यूज़ कर सकते हैं। अगर इसे नहीं होता है तो मार्केट में बहुत सारे टूल्स आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। क्लाइंट को केक के नीचे की तरफ डार्क शेड चाहिए था और ऊपर लाइट शेड चाहिए था, तो मैंने डार्क शेड करने के लिए नीचे थोड़ा सा कलर लगाया और उसी को स्मूथ कर लिया। मैंने यहाँ पर अलग से क्रीम बना के डार्क शेड यूज़ नहीं किया है। इससे क्या होगा कि आपकी जो क्रीम है उसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं आएगी डार्क शेड करने से। ये हो गया है पूरा, तो इसे हम रख देंगे फ्रिज में। और इसी तरीके से जो सेकंड लेयर थी वो भी मैंने क्रम कोट करके फ्रिज में रखा था सेट करने के लिए। तो इसकी आइसिंग भी हम पूरी कर लेते हैं। सेम जैसे हमने फर्स्ट लेयर में की है उसी तरीके से सेकंड लेयर में भी कर रही हूँ। इस सेकेंड लेयर की आइसिंग मैंने नहीं दिखाई है क्योंकि ये टूटा फूटा नहीं था फर्स्ट लेयर की तरीके से, तो इसलिए मैंने सोचा कि सिर्फ जो टूटा फूटा है वही मैंने कैसे फिक्स किया वही आपको दिखाऊं। तो देख सकते हैं, अब इसे भी हम स्मूथ कर लेते हैं। इसका कलर बहुत ही अच्छा था। वैसे मैं चाहती तो ये पूरा कलर सिर्फ स्काई ब्लू में ही बनाती, लेकिन क्लाइंट के अकॉर्डिंग उनको ऐसा नहीं चाहिए था, उनको हल्का सा नीचे डार्क शेड चाहिए था, तो मैंने उनको उनकी मर्ज़ी का ही बना के दिया। जैसा क्लाइंट चाहते हैं वैसा ही देना पड़ेगा।
पहले मुझे ये नीचे जो मैं शेड दे रही थी ये मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन बनने के बाद में और उसको जब मैंने थीम के अकॉर्डिंग देखा तो वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। केक कंप्लीट होने के बाद में ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ कि मैंने नीचे डार्क शेड क्यों दिया है। सेकेंड लेयर की भी स्मूथिंग पूरी हो चुकी है, तो हम इसे रखेंगे फ्रिज में। और अब बारी है थर्ड लेयर की। इस केक के लिए मैंने कई सारे फॉन्डेंट टॉपर्स भी बनाए थे, लेकिन उनका मैं वीडियो नहीं बना पाई। अगर वो टॉपर्स बनाना आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसका वीडियो मैं लेकर आऊँ। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने केक के कई सारे वीडियोस कई थीम पे अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको केक वीडियोस देखना अच्छा लगता है या आप केक बनाना सीखना चाहते हैं तो आप जाके चेक कर सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फर्स्ट और सेकंड लेयर की तरीके ही मैंने थर्ड लेयर भी कंप्लीट कर ली है। तो इसे पूरा करने के बाद हम केक को स्टैक कर लेते हैं। केक स्टैकिंग के लिए मैंने वुडन डॉवल का यूज़ किया है। अगर आप इस तरीके का बड़ा केक बना रहे हैं तो उसमें डॉवल ज़रूर लगाइए, उससे आपका केक काफ़ी स्टेबल रहेगा, उठाने से इधर उधर हिलेगा नहीं। केक को डेकोरेट करने के लिए मैंने वाइट क्रीम से क्लाउड्स बनाए हुए हैं। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप बच्चों के लिए केक बना रहे हैं तो इस तरीके से अगर क्लाउड्स बनाते हैं तो उनको देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इन सभी क्लाउड्स को शेप देने के बाद में मैंने इन्हें थोड़ा सा स्मूथ भी कर दिया था। इस केक पे लगाने के लिए मैंने ये फॉन्डेंट टेडी भी बनाया था और कुछ छोटे छोटे से टेडीज़ भी थे जो कि टॉय हैं। मैंने वो सारे नहीं बनाए हैं, सिर्फ ये फॉन्डेंट बेयर ही था। ब्लू गोल्ड और यहाँ पर कुछ मैंने वाइट फॉक्स बॉल भी लगाए हुए हैं, जिससे केक का लुक बहुत ही अच्छा आ रहा था। और ये केक मैंने पहले से पूरा डेकोरेट करके नहीं दिया, वहाँ पे जाके ही मैंने इन टॉपर्स को अरेंज किया था, क्योंकि मैं उस पार्टी में खुद भी इनवाइटेड थी। तो मैंने पहले से सोचा कि यहाँ से लेके जाने से बेटर है कि वहाँ जाके मैं अरेंज कर लूँ। तो बस ये रहा हमारे केक का फाइनल लुक। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये केक वीडियो? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।